कनाडा में जिन्होंने ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, स्पाउस वीज़ा, वो बहुत देर से अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए न्यूज़ है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उनको अभी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस से उनकी वीज़ा प्रोबेबिलिटीज़ हाई रहेगी आने वाले टाइम में। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। आज बात होगी कनाडा में जिन्होंने ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल लगाई हुई है, यानी जिसको हम डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं या स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्पाउस को बुलाने के लिए फ़ाइल्स लगाई हुई हैं ऑलरेडी। किसी का 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1.25 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब थोड़े बहुत रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ एक हमारे कंसल्टेंट्स के भी रिज़ल्ट्स आए हैं, हालांकि वो बहुत पुराने पीरियड के आए हैं, 1 साल जिनकी फ़ाइल को लगे हुए हो गए थे, तो उनके रिज़ल्ट्स आए हैं। प्लस एक जो स्टूडेंट्स को चैलेंज आ रहा है वो ये, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का तो ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जब आप स्टडी वीज़ा पे होते हैं तभी आप अपने डिपेंडेंट को बुलाते हैं, यानी कि स्पाउस को बुलाते हैं ओपन वर्क परमिट पे। तो अब उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो वर्क परमिट पे आ चुके हैं, लेकिन उनकी फ़ाइल का डिसीज़न नहीं आया। तो कुछ एक केसेस में हमने पीछे देखा है कि उसमें वो एम्बेसी कई केसेस में तो रिक्वायरमेंट कर रही है डॉक्यूमेंट्स की। IRCC कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, वो ये मांग रही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देनी है कि अगर आप ओपन वर्क परमिट में हो तो कहाँ पर आप जॉब करें, एम्प्लॉयर से आपने लेटर देनी है लेके, और उसमें अपना जॉब प्रोफाइल्स भी मेंशन होना चाहिए। पे स्लिप्स चाहिए। सेकेंडली, जहाँ आपकी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है वो भी चाहिए अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ में चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप पहले से ही रेडी रखेंगे तो बेटर है, आपको भी किसी टाइम भी वो रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं। कुछ केसेस में स्पाउस के इंटरव्यूज़ भी आ रही हैं, हालांकि जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत रैंडमली पिक कर रहे हैं या वो कुछ प्रोफाइल बेस्ड हैं, ये तो नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि कुछ के वीज़ाज बिना इंटरव्यू के भी आए हैं और कुछ केसेस में इंटरव्यू भी वो कॉल कर रहे हैं स्पाउस को, कि वो आप उसमें जनरली आप उसके लिए भी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करके ज़रूर रखें। अगर इंटरव्यू आती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। प्लस जब भी जो नए एप्लीकेंट ये फ़ाइल लगा रहे हैं तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम अभी जो एम्बेसी बता रही है 3 to 27 वीक्स का, तो वो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। लेकिन आप अपना जो भी फाइलिंग कर रहे हैं वो फाइलिंग जरूर स्ट्रॉन्ग करें। उसमें आप वेडिंग कार्ड से लेके पूरे अपने रिलेशनशिप प्रूफ लगाइए, फाइनेंशियल्स जरूर लिखाइए, फाइनेंशियल्स कम से कम 10 लाख के दिखाइए। उसके बाद अगर आपके पास ITR है या अगर वो आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लेके लगाइए। अदरवाइज़ अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी करंट स्टेटमेंट भी, और जो भी आपके पास अगर GST वगैरह है उसके प्रूफ्स जितने मैक्सिमम लगाएं। रिलेशनशिप प्रूफ बहुत डिटेल्ड में लगाइएगा, उसमें ना केवल अपना जो चैटिंग है उसकी डिटेल्स लगाइए, जो आप डिफरेंट जगह पे घूमने गए उसकी लगाएंगे, मैरी की जो जो अलग अलग सेरेमनीज हुई सबकी फ़ोटोज़ आप साथ में लगाएं। उसके बावजूद भी एक चीज़ और, कि अगर आपका कोई भी कारण है कि आप इंडिया में वापस आएंगे तो वो ज़रूर मेंशन करिए कि आपकी यहाँ पर फैमिली है और आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो आपने, या उनका बिजनेस है, आपने उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो अभी आप सिर्फ इसलिए विज़िट कर रहे हैं कनाडा में ताकि आप अपने डिपेंडेंट को वो अलोन ना फील करें, उनको सिर्फ कंपनी देने के लिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी जो वीज़ा सक्सेस है वो ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और अगर फिर भी आप कोई चाहते हैं कि हम आपको डिटेल में बताएं, क्योंकि ऑन कैमरा हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते, तो हम आपको डिटेल में भी सारे डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं। हम नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6292062920, उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में विज़िट करके हमारे से अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो हम आपको पूरी डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।